हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है, उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज दोस्तों नया टॉपिक स्टार्ट होगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के बता सकते हैं, जान गए होंगे कि आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों वो हर एक बेसिक चीज़ को हम लेके चलेंगे जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर बेसिक कंप्लीट रहेगा तो आगे जो यहाँ पे क्वेश्चन कवर होगा उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, उसके बाद हम आगे अपनी बात को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो सके और आप लोग वीडियो को अच्छे से देख के अपनी बात क्लियर कर सके। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक बात करें दोस्तों, जैसे कोई वस्तु है, आप उसे 8,000 रुपये में खरीद के ले आ रहे हैं, ठीक है, और उसे 9,000 रुपये में बेच दिए। 9,600 रुपये में आप उसे बेच दिए, ठीक है। तो दोस्तों जो खरीद कर लाया जाता है, यानी आप इसे खरीद कर ले आए और आप इसे बेच दिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो खरीदना और बेचना है, स्टूडेंट हमेशा खरीदना बेचना पढ़ के जाता है, लेकिन प्रश्न में वर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रय और विक्रय। खरीदने को हम बोलते हैं क्रय मूल्य और बेचने को बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसके यहाँ पे लाभ की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे लाभ क्या होगा? सबसे पहले अगर लाभ रुपए में पूछता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं लाभ रुपए में। अगर लाभ का प्रतिशत पूछता है तो कैसे पता करेंगे, वो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसे कोई वस्तु आप कम में ले आके अधिक में बेचेंगे तो उस कंडीशन में आपको हमेशा लाभ होगा। ध्यान से समझना, जब आप कोई वस्तु कम दाम में लाके अधिक दाम में बेचेंगे तो उस कंडीशन में आपका हमेशा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8,000 रुपये में तो कोई वस्तु आप खरीद के ले आए और 9,600 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पे आप लोगों को लाभ रुपए में कितने का हुआ? यहाँ पे लाभ हुआ रुपए में आपको 1,600 रुपए का, ठीक है। कितने रुपए का लाभ हुआ? 1,600 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन कितने पे हुआ है? अगर यहाँ पे रुपए में बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे 1,600 रुपए। आपका यही आंसर हो जाएगा अगर लाभ सिर्फ पूछता है तो। लेकिन अगर यही पूछता है कि लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो वहां पे आप क्या करेंगे, इस बात को हमें यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य उसे कहते हैं जब कोई वस्तु खरीद कर लाई जाती है उसे क्रय मूल्य यानी खरीदना कहते हैं। जब कोई वस्तु बेची जाती है यानी बेचना, उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। लाभ यानी प्रॉफिट, ठीक है। जब कोई वस्तु कम में खरीद के अधिक में बेची जाएगी तो उस कंडीशन में आपका हमेशा लाभ होगा, ठीक है। तो लाभ अगर रुपए में पूछता है तो आप यहाँ पे लाभ डायरेक्ट बता सकते हैं रुपए में। आपका लाभ 1,600 रुपए का हुआ है यहाँ पे। लेकिन लाभ का प्रतिशत पूछता है तो एक बात और याद रखना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है, यानी खरीदने पर। तो क्रय मूल्य आपका है कितना यहाँ पे 8,000, तो आपको यहाँ पे रखना है 8,000। परसेंटेज में मैंने बहुत अच्छे से एक बात क्लियर करवाई है कि जब भी परसेंट ज्ञात करना है, परसेंट ज्ञात करने के लिए हमेशा गुणा 100 से करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को याद होगी। तो यहाँ पे परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा आप 100 से कर दिए, बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आपका प्रॉफिट का परसेंट आ जाएगा। जैसे 00 से 00 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया,
और 8 दूना 16, यानी आपको 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो परसेंट में लाभ इस प्रकार से निकाल सकते हैं, रुपए में लाभ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बार और यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आप यहाँ में कोई वस्तु 9,600 रुपए में खरीद के ले आ रहे हैं और आप उसे 8,000 रुपए में बेच दे रहे हैं। कितने में बेच दे रहे हैं, 8,000 रुपए में। जैसे मान लो 5,000 में खरीद के ले आ रहे हैं और 4,000 रुपए में बेच दे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, मैंने क्या बोला कि जब कोई वस्तु कम में खरीद के लाके अधिक में बेचेंगे तो उस कंडीशन में हमेशा आपका लाभ होगा, और यदि जब कोई वस्तु अधिक में लाके कम में बेचेंगे तो उस कंडीशन में आपका हमेशा हानि होगा। और अगर हानि रुपए में पूछता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 5,000 में खरीद के ले आए, 4,000 में बेच दिए, तो यहाँ पे जो आपका हानि हुआ, यहाँ पे जो आपका हानि हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 1,000 रुपए का हुआ। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। तो क्रय मूल्य आपका यहाँ पे है कितना, 5,000, तो आप यहाँ पे रखेंगे 5,000। एक चीज आपको पता होगा, परसेंटेज में मैंने एक बात क्लियर करवाई है, जिस संख्या के साथ सा या से या का आता है उस संख्या मतलब उसको हमेशा तुलना उसी संख्या के साथ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5,000 के साथ किया जा रहा है, और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से 000 से यहाँ पे 000 काट देंगे, कितना हो जाएगा, 20,2500 होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20% की हानि। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए मेरी बात को। यहाँ पे जब कोई वस्तु खरीद कर ले आया जाता है, यानी खरीदने को क्रय मूल्य कहते हैं और बेचने को विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। जब कोई वस्तु, लाभ कब होगा, जब कोई वस्तु कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे उस कंडीशन में आपका लाभ होगा, और जब कोई वस्तु अधिक में खरीद के कम में बेचेंगे उस कंडीशन में आपका हानि होगा। रुपए में हानि पूछे तो आप डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं, 5,000 से 4,000 पे यानी 1,000 की हानि हुई। 8,000 से 96 रुपए में बेच दिए, 1,600 रुपए का लाभ रुपए में। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए प्रॉफिट का या हो या हानि का हो, लॉस का हो, तो उस कंडीशन में आप इस प्रकार से प्रॉफिट का परसेंट या लॉस का परसेंट आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात मेरी आप लोगों को समझ में आई होगी। अब एक स्टेप हम और आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम सीखते हैं, जैसे आप एक साइकिल खरीद के ले आए। जैसे मान लो आपने एक साइकिल खरीदा, ये साइकिल आप खरीद के ले आए। ठीक है, 8,000 रुपए में आप इसे खरीद के ले आए। ठीक है, और आप इसके टायर इसका खराब था और टायर में आपने 2,000 रुपए लगा दिए। कितने हजार लगा दिए, 2,000 लगा दिए, और इसकी मरम्मत में आपने 1,000 लगा दिए। अब यहां पे आपको टोटल कितने रुपए, जब इस प्रकार से प्रश्न बने कि भाई आप 8,000 रुपए में साइकिल खरीद के ले आए, 2,000 का टायर लगवा दिए सपोज, मरम्मत में 1,000 लगा दिए, तो आपकी जो साइकिल का जब खरीद मूल्य होगा वो कितना होगा, यानी शुद्ध खरीद मूल्य क्या होगा, जिसे बोलते हैं नेट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिसे बोलते हैं शुद्ध क्रय मूल्य। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो शुद्ध क्रय मूल्य होगा, शुद्ध क्रय मूल्य जो होगा दोस्तों, 8 2 10 11,000 आपका क्या होगा, शुद्ध क्रय मूल्य होगा। यानी 8,000 रुपए में आप खरीद के ले आए, 2,000 उस पर टायर लगवाए, 1,000 उस पर मरम्मत में लगवाए, तो दोस्तों जो आपका शुद्ध क्रय मूल्य हुआ वो हुआ 11,000 रुपए। ठीक है, यानी ये आपका शुद्ध लागत है, आपने 11,000 रुपए खर्च किए साइकिल पे। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से बनता है कि प्रश्न में 8,000 का साइकिल खरीद के लाए, यानी कोई
कोई व्यक्ति 8,000 रुपये की साइकिल खरीद के लाता है, उसमें 2,000 रुपये का टायर लगवाता है और उसकी मरम्मत में 1,000 रुपये खर्च करता है, और वह उस साइकिल को 12,000 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट ज्ञात करना हो, तब कैसे ज्ञात करेंगे, आइए समझते हैं। अब एक बात बताओ दोस्तों, 11,000 रुपये में तो आप इसे खरीद के ले आए, बात को समझना अच्छे से। अब हमारा खरीद मूल्य हमारा 8,000 रुपये नहीं होगा, खरीद मूल्य हमारा यानी शुद्ध जो हमारा खरीद मूल्य होगा यानी क्रय मूल्य होगा वो 11,000 रुपये हुआ। कैसे हुआ, आपने 2,000, क्योंकि ये तो आपके जेब से ही खर्च हुआ है ना, ये टोटल 3,000 रुपये आपके जेब से ही खर्च हुआ है, कोई अलग से तो खर्च हुआ नहीं। तो आपका जो टोटल खरीद मूल्य हुआ है वो 11,000 रुपये हुआ है। तो 11,000 रुपये में आप खरीद के ले आए और साइकिल को बेच दिए 12,000 रुपये में। तो यहाँ पे जो आपका अब 11,000 में ले आए, 12,000 में बेच दिए, सीधी सी बात है आपका लाभ हुआ। लेकिन लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे, 1,000 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, ये क्रय मूल्य हमेशा मैंने बोला है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। तो क्रय मूल्य है 11,000, कितना है 11,000 है, और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से। तो यहाँ से क्या होगा, 000 से 000 कैंसिल, यहाँ पे बचा 100/11। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 9 सही 1/11% का क्या होगा, लाभ होगा। जब इस प्रकार से प्रश्न बनता है, ये दोस्तों सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप हमारा इस प्रकार से हमारा प्रश्न होगा। अभी अगर ये बात समझ में आ रही होगी, आ जाएगी, तो आगे जब हम प्रश्न करेंगे ना, तो इस प्रश्न में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से पहले बेसिक को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, फिर आगे बातें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ बातें और आगे क्लियर करता हूँ। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे हम आगे कुछ और बात को क्लियर करते हैं। जैसे मान लो कि एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे समझना। जैसे मान लो दोस्तों, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो एक कंप्यूटर खरीद के ले आता है। क्या खरीद के ले आता है, कंप्यूटर वो खरीद के लेके आता है। ठीक है, वो क्या खरीद के ले आया, कंप्यूटर वो खरीद के ले आता है। कितने में खरीद के ले आता है, 20,000 रुपये में वो कंप्यूटर खरीद के ले आता है। ठीक है, और उसने टैक्स जो है भर दिया, टैक्स पे उसके खर्च हो गए 5,000। कितने हजार, 5,000 टैक्स पे खर्च कर दिए। अब ये कंप्यूटर वो अपने घर खरीद के ले आता है, तो उसके दोस्तों ने कहा कि भाई आपने कंप्यूटर खरीद के ले आए हो और हमें आप खिलाइए लड्डू। ठीक है, तो चलिए भाई, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपको लड्डू खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं, लड्डू। तो उसने क्या किया, लड्डू जो है वो 500 रुपए का खरीद के लाया और सभी को खिला दिए। तो यहाँ पे समझने वाली बात तो यह है दोस्तों कि अब ये खरीद के लिए आ रहा है सभी चीजें यहाँ पे, क्योंकि 20,000 को उसने कंप्यूटर खरीदा, टैक्स उसने दिया 5,000 का, और उसने अपने दोस्तों को 500 रुपए का लड्डू खिलाया। ठीक है, तो यहाँ पे समझना दोस्तों अच्छे से, ये 20,000, ठीक है, और ये कितने हैं, 5,000। तो यहाँ पे जो आपका जो शुद्ध क्रय मूल्य होगा, शुद्ध क्रय मूल्य जो होगा हमारा कितना होगा, 25,000 रुपए होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको यहाँ पे क्यों नहीं जोड़ा, क्यों इसको एडिशन नहीं किया, इसको जोड़ा क्यों नहीं। वो इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि यह 500 रुपए वो अपने खुद के ऊपर खर्च कर रहा है, ना कि इस वस्तु पर वो खर्च कर रहा है। बात समझ में आ रही है। जब कोई वस्तु पर पैसा इन्वेस्टमेंट यानी खर्च किया जाता है, एक्सपेंस किया जाता है, तो हम बिल्कुल उस खर्च को जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु खरीदते टाइम पे वो अपने सेल्फ यानी अपने आप के ऊपर अगर कोई कुछ भी रुपए खर्च करता है, तो
तो हमें उस रुपए को इस खरीदी हुई वस्तु में हम एडिशन नहीं करना है, जोड़ना बिल्कुल नहीं है। यानी इस 500 रुपये को हम बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि ये 500 रुपये उसने अपने खुद के ऊपर खर्च किए हैं, ना कि इस वस्तु पर खर्च किया है। ठीक है, तो जो रुपए खुद के ऊपर खर्च किए जाए उसको वस्तु में बिल्कुल कभी ना जोड़े। अगर प्रश्न में ऐसा कुछ बनता है कि कोई व्यक्ति 20,000 रुपये का कंप्यूटर खरीद के ले आता है और उसने 5,000 रुपये का टैक्स दिया और उसने अपने दोस्तों में 500 रुपये की मिठाई बांटी या खिलाई और उसने उस कंप्यूटर को 30,000 रुपये में बेच दिया, तो लाभ का परसेंट ज्ञात करो या प्रॉफिट या लॉस का परसेंट ज्ञात करो। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जो रुपए खुद के ऊपर खर्च किए गए हैं उसको वस्तु में बिल्कुल ना जोड़ें। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो उस बात को ध्यान रखते हुए यहाँ पे हमें इस बात को क्लियर करना है कि जो रुपए अपने खुद के ऊपर खर्च किए जाएं वो बिल्कुल भी वस्तु में ना जोड़ें। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आपका शुद्ध जो क्रय मूल्य है, यानी जो जिसे बोलते हैं नेट कॉस्ट प्राइस, 25,000 रुपये में खरीद के ले आए और उसने बेचा कितने में? अगर बेचने की बात करता है तो 30,000 रुपये में। और यही पूछता प्रॉफिट या लॉस का परसेंट ज्ञात कीजिए, यानी लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात कीजिए। तो 25,000 रुपये में खरीद के ले आए, 35,000 में बेच दिए, तो लाभ कितने का? 5,000 रुपये का। कितने पे? मैंने हमेशा बोला है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? 25,000। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से, 000 से यहाँ पे 000 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 दूना 50, 20% का क्या होगा? लाभ। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ बातें और आगे क्लियर करता हूँ। ध्यान देना, हमेशा एक बार फिर से समझ लीजिए। कोई व्यक्ति 20,000 रुपये का कंप्यूटर खरीद के ले आया, उसने टैक्स पर 5,000 रुपये खर्च किया और उसके दोस्तों ने बोला कि भाई हमें मिठाई खिलाओ, लड्डू खिलाओ, अपने कंप्यूटर खरीद के लाया। तो उसने बोला चलो ठीक है, 500 रुपये को लड्डू ला के खिला दिया। तो यहाँ पे हमें बात को समझना यह है कि जो रुपए खुद के ऊपर खर्च की जाए उसको वस्तु के रूप में बिल्कुल भी ना जोड़ें। जो आपका नेट कॉस्ट प्राइस होगा, जो हमारा शुद्ध क्रय मूल्य होगा, यहाँ पे 20 और 5 यानी 25,000 रुपये होगा, ना कि 25,500। अगर आप यहाँ पे बताते 25,500 तो ये बिल्कुल गलत हो जाता, आपका शुद्ध क्रय मूल्य ना हो करके 25,000 रुपये होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ बातें और आगे क्लियर करता हूँ। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात और एक और क्लियर करते हैं यहाँ पे। चलिए, ठीक है, जिससे बेईमान दुकानदार के ऊपर प्रश्न बनता है और बढ़िया प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहां से, तो उस बात को यहाँ पे पहले बेसिक क्लियर करेंगे, फिर हम यहाँ पे प्रश्न करेंगे। ठीक है, जैसे बेईमान दुकानदार, जैसे कोई बेईमान दुकानदार होता है, वो बोलता है कि मतलब बेचने पर दावा करता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर, ऐसा प्रश्न बनता है कि कोई दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के जगह पे 800 किलोग्राम तौलता है, 800 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ या प्रॉफिट ज्ञात कीजिए, यानी प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। तो कैसे वो ज्ञात किया जाता है, उस बात को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे कोई दुकानदार है, जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1,000 ग्राम होता है, ये बात सबको पता है। ठीक है, 1,000 ग्राम का वो प्रयोग करता है, यानी 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। तो अब यहां से हमें पता कैसे चलेगा कि उससे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। जितनी वस्तु मापी या तौली जाए, लाभ हमेशा उसी पर होगा, लाभ हमेशा उसी पर होगा।
ये इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, अच्छे से नोट कर लीजिए। मैंने क्या कहा, जितनी वस्तु मापी या तौली जाए लाभ हमेशा उसी पर होगा। बात समझ में आ गई होगी। बेईमान दुकानदार ने क्या किया कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। ठीक है, तो जितनी वस्तु मापी या तौली जाएगी लाभ हमेशा उसी पर होगा। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे 1000 ग्राम की जगह पे उसने 800 ग्राम का उपयोग किया, उससे लाभ कितने ग्राम का हुआ, सबसे पहले तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम उसने तौला। ठीक है, तो यहाँ पे उसी ग्राम में 200 ग्राम का लाभ हुआ। लेकिन समझने वाली बात तो दोस्तों यहाँ पे ये आ जाती है कि अब हम तुलना किससे करें, 800 से करें या 1000 पर करें। तो दोस्तों आप लोगों को भूल कर भी 1000 पे आपको तुलना बिल्कुल नहीं करना है। मैंने क्या कहा, जितनी वस्तु मापी या तौली जाए लाभ हमेशा उसी पर होगा। तो दुकानदार क्या कर रहा है, 800 ही ग्राम तौल रहा है, तो आपको तुलना किस पे करना पड़ेगा, 800 ग्राम पे करना पड़ेगा। और लाभ ज्ञात करने के लिए, लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, यानी 50/2 का मतलब ये हुआ कि 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने परसेंट का, 25% का लाभ। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पे मापने वाली बात आ जाती है, जैसे कोई बेईमान दुकानदार 1 मीटर की जगह पर उसने 75 सेंटीमीटर मापा कपड़े को। ठीक है, जैसे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब उसने 100 सेंटीमीटर के, उसने वो दावा कर रहा है कि मैं 1 मीटर में माप रहा हूँ, यानी 100 सेंटीमीटर माप रहा हूँ, लेकिन वो 100 सेंटीमीटर मापने के बजाय 75 सेंटीमीटर ही मापा। ठीक है, तो सबसे पहले तो उससे उस दुकानदार को लाभ कितने सेंटीमीटर का हुआ, तो लाभ उसे हुआ 25 सेंटीमीटर का। कितने पे हुआ, मैंने बोला जितनी वस्तु मापी या तौली जाए लाभ हमेशा उसी पर होगा। तो 75 पे उसने, क्योंकि 75 मापा जा रहा है तो 75 को रखेंगे बट्टे में, परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100। 25 का नम 25, 25 3 75, यानी 100/3 कैंसिल आउट करेंगे, 33 सही 1/3% का क्या होगा, लाभ होगा। ये तो उम्मीद करता हूं अब बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी कि जितनी वस्तु मापी या तौली जाए लाभ हमेशा उसी पर होगा। देखो यहाँ पे 800 ग्राम का, 800 ग्राम उसने तौला, तो क्या रखे हम यहाँ पे नीचे 800 ग्राम रखे, ना कि 1000। ठीक है, 1000 हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। जितनी वस्तु मापी या तौली जानी है लाभ हमेशा उसी पर आए। यानी मैंने क्या कहा है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 800 ग्राम, और यहाँ पे ये होगा 75 सेंटीमीटर। ये जितनी ही वस्तु मापी या तौली जाएगी लाभ हमेशा उसी पर आपको देखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया हो, आएगा, और मैंने बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर दिया है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और है दोस्तों, उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिस्काउंट पे। जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं और उस मॉल में एक जगह पे लिखा होता है बाहर ही इस प्रकार से, ऐसा सेल लगा होता है। ठीक है, और वहां पे लिखा होता है 50% प्लस 50% ऑफ, ऐसा लिखा होता है। और ऐसा देखते ही लोग अंदर एंट्री करते हैं। आप लोग यहाँ पे ये समझ जाते हैं कि 50% ऑफ, 50 प्लस 50% ऑफ है का मतलब ये हुआ कि 100%, और 100% मतलब फ्री। तो दोस्त वो फ्री नहीं होता है, उनका कहने का मतलब ये है, इस 50 प्लस 50% का मतलब ये जो छूट दिया हुआ है ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रमिक छूट होता है। कौन सा छूट होता है, क्रमिक छूट होता है। अगर
कोई वस्तु 100 रुपये में ले आके, कोई दुकानदार है 100 रुपये में ले आकर वो 100 रुपये ही बेच दिया, तो भाई उससे तो बिल्कुल लाभ होगा ही नहीं, ना लाभ होगा ना हानि होगा, जितने में लाया उतने में बेच दिया, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो फालतू में काम थोड़ी करेगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इस 50 + 50% ऑफ का मतलब ये होता है कि 50 पर 50% का डिस्काउंट। कितने पर? 50 पर 50% का डिस्काउंट। और जब इस प्रकार का डिस्काउंट होता है, छूट होता है, बट्टा होता है, यानी डिस्काउंट को बोलते हैं छूट बट्टा। ठीक है, और इसके भी मैं 2-4 नाम और बताऊंगा जो एग्जाम वर्ड होते हैं, और उन वर्डों को हमें पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रमिक छूट, यानी छूट पर छूट, यानी डिस्काउंट पे डिस्काउंट, क्रमिक छूट। जैसे इसका कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि 100 पर पहले हम 50% का डिस्काउंट दिए, तो अब पहुंचे कहाँ पे? 50 पे। अब इस 50 का मतलब यह हो दोस्तों कि इस 50 पे 50 का, यानी 50, और परसेंटेज में मैंने इस बात को अच्छे से क्लियर करवाया है कि किसी भी संख्या का परसेंट ज्ञात करना हो, कैसे ज्ञात करना है। 50 का 50%, 1% डबल जीरो कैंसिल आउट करता है, 5 5 कितना होगा? 25। यानी अब यहाँ पे 25 का डिस्काउंट हुआ, तो दोस्त जो वस्तु 100 रुपए की थी, डिस्काउंट देने के बाद 50 + 50 का, अब वो वस्तु कितने की पड़ी? 25 रुपए की पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये नहीं समझना है कि 50 + 50% ऑफ का मतलब फ्री, वो फ्री नहीं होता है। उसका मतलब ये है कि उसने क्रमिक छूट दिया है। पहले 50% का डिस्काउंट, फिर उस पर भी 50% का डिस्काउंट, यानी 100 रुपए वाली वस्तु अब कहाँ पे मिलेगी? अब आपको कितने रुपए में? 25 रुपए में मिलेगी, फ्री में नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे अगर छूट की बात आ ही गई है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड है, उसको याद रखिएगा। क्रमिक छूट, सतत, लगातार, अनुक्रमिक। ये दोस्तों एग्जाम वर्ड हैं, बात को समझना। यह ऐसा एक आ जाता है क्रमागत। ठीक है, ये एग्जाम वर्ड है। अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि क्रमिक छूट, सतत, लगातार, अनुक्रमिक, क्रमागत छूट अगर इस प्रकार से देता है, तो वो किसकी बात कर रहा है? डिस्काउंट की बात कर रहा है। ठीक है, यानी छूट पर छूट। जैसे यहाँ पे 50, पहले 50% का डिस्काउंट, फिर वापस उस पर 50% का डिस्काउंट। ठीक है, तो सेल अगर ऐसा कभी लगा होगा, तो उसका मतलब पहले 50, फिर उस पर भी 50% का, फिर अगर आगे होता है कुछ ऐसा, तो उस पर भी उतने % का डिस्काउंट। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब क्या होता है ऑफ, यानी 50 + 50% ऑफ का मतलब फ्री नहीं होगा, 50 पर 50% का डिस्काउंट। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे सामने बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बात को अच्छे से यहाँ पे हम क्लियर करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 5,000 रुपए में खरीद कर 8,000 रुपए में बेचा, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, अब ये बात मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवा कर रखा हुआ है, और आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? खरीदा कि उसने कितने में? 5,000 रुपए में। ठीक है, और बेचा कितने में? 8,000 रुपए में। ठीक है, कितने में बेचा? 8,000 रुपए में बेचा। यानी कोई वस्तु है, वो व्यक्ति 5,000 रुपए में खरीद कर 8,000 रुपए में बेच दिया, यानी कम में खरीद के अधिक में बेचा, तो वहां पे क्या होगा? लाभ होगा। लाभ कितने का होगा? 5,000 से 3,000 पे पहुंचे, 3,000 का लाभ हुआ। ठीक है, कितने पे हुआ? 5,000 पे हुआ, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, यानी क्रय मूल्य यानी खरीदना। ठीक है, आपको खरीदना, बेचना, क्रय और विक्रय, दोनों बातों को समझ के चलना है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे रखना है 5,000, और परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से। तो क्या होगा? ये 000 से 000 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? 5 छंग 30, यानी क्या होगा?
60% का लाभ होगा। यह हो जाएगा हमारा पहले प्रश्न का पहला आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी ये कि प्रश्न हमारा कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, जब कोई वस्तु कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा। परसेंट ज्ञात करने के लिए जितने का लाभ हो उसको ऊपर रखो, जितने पे हुआ है उसको नीचे रखे। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 6,000 रुपए में खरीद कर 3,000 रुपए में बेच दिया तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा, यह हमें यहां से पता करना है। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, उन्होंने वस्तु को खरीदा कितने में? 6,000 रुपए में। ठीक है, और बेचा कितने में? 3,000 में। तो जब कोई वस्तु अधिक में खरीद के कम में बेचा जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमेशा हानि होगा। ठीक है, और हानि यहाँ पे हुई कितनी की है? 3,000 रुपए की, क्योंकि 6,000 में खरीद के लाए 3,000 में बेच दिए, तो हानि कितने की हुई? 3,000 की हुई। मैंने क्या बोला है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है, यानी खरीदने पर देखा जाता है। तो खरीदना हमारा है कितना? 6,000 रुपये में हम उसको खरीदे हैं, तो यहाँ पे रखेंगे 6,000। परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से। 000 से यहाँ पे क्या होगा? 000 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 150। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, 50% का क्या होगा? लॉस होगा। तो हानि कितने की होगी दोस्तों? 50% की। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम वो हर एक बेसिक जानकारी ले चुके हैं जो यहाँ पे इस प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करने के लिए हमारे लिए बहुत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वो बेसिक जानकारी आप लोगों को सभी समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सीखा कि खरीदना और बेचना और किस नाम से जाना जाता है। खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य और बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर दिया जाता है। लाभ कब होगा? जब कोई वस्तु कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे, उस कंडीशन में आपका हमेशा लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा। जब कोई वस्तु अधिक में खरीद के कम में बेची जाएगी तो उस कंडीशन में हमेशा आपका हानि होगा, यानी लॉस होगा। ठीक है, और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है, तो मैंने आप लोग बता ही दिया। जब आप लोगों को जब कोई वस्तु आप खरीद के ले आते हैं और उसी वस्तु पर आपको अगर कोई और अन्य खर्च करना होता है तो आप लोगों को सिर्फ खुद पर खर्च किया हुआ पैसा ना जोड़ करके सभी बाकी क्या होंगे? आपके क्रय मूल्य होंगे, आपके खरीद मूल्य होंगे। जैसे कि मैंने साइकिल पे एक प्रश्न करवाया और एक कंप्यूटर को एक एग्जाम्पल मान के आप लोगों को एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझाया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े डिस्काउंट पे, यानी कहीं सेल मतलब कभी कहीं मॉल में बाहर बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे लिखा होता है 50% और 50%, तो उसका मतलब दोस्त फ्री नहीं होता है, उसका मतलब ये होता है क्रमिक छूट, यानी पहले 50% का डिस्काउंट, फिर उसी पर 50% का डिस्काउंट। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप आज हम लोगों ने क्लियर किया है। 2 प्रश्न कर लिए हैं, एक प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए, एक लॉस ज्ञात करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।